3, 2, 1. Welcome to AILTA Academy. From curiosity to career, learn with AILTA. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, आइल्टा एकेडमी की जानिब से पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आइल्टा एकेडमी MIQs नंबर 1 और 2 के 6 लेक्चर्स आपकी खिदमत में पेश कर चुकी है। आज हम MIQ नंबर 3 को शुरू करेंगे जो 4 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। इन लेक्चर्स को स्लाइड्स की मदद से डिलीवर किया जा रहा है और स्लाइड्स को क्वालिटी नोट्स के जरिए तैयार किया गया है, लिहाजा हमें चाहिए कि इन स्लाइड्स को देखने और सुनने के साथ साथ लिख भी लिया करें। इस तरह हमारे पास क्वालिटी नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और इस तरह हमारे लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो तहरीरी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए ज़रूरी है। तो आइए MIQ नंबर 3 को शुरू करते हैं। तो MIQ नंबर 3 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस? डिस्कस इन डिटेल द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस। इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस ही वो वाहिद साइंस नहीं जो इंसान को एक मुनज़्ज़म मुआशरे यानी रियासत में डील करती है, क्योंकि रियासत खुद भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ एक सोशल ऑर्गेनिज्म भी है। इसलिए वो इंडीड एक साइकियाकल और फिजिकल एलिमेंट है। पॉलिटिकल साइंस अगरचे एक खुद मुख्तार और ऑटोनोमस साइंस है, क्योंकि ये किसी दूसरी साइंस का सिर्फ एक डिसिप्लिन या सब फील्ड नहीं, लेकिन फिर भी ये दूसरी सोशल साइंसेस से अलग थलग, जुदा और आइसोलेट होकर सही मानों में नहीं समझी जा सकती। जैसे एक रियासत पूरी कायनात से मुकम्मल तौर पर अलग थलग और आइसोलेट होकर सही फंक्शन नहीं कर सकती, इसी तरह दूसरी सोशल साइंसेस को समझे बगैर हम पॉलिटिकल साइंस को सही मानों में नहीं समझ सकते। पॉलिटिकल साइंस दूसरी सोशल साइंसेस जैसे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और एंथ्रोपोलॉजी वगैरह के साथ इंटेग्रली रिलेटेड है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस हमें दूसरी सोशल साइंसेस को समझने और दूसरी सोशल साइंसेस हमें पॉलिटिकल साइंस को समझने में मदद करती हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस और कानून गहराई में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कानून हुकूमती कार्रवाई और एक्शन का एक लाजमी टूल और इंस्ट्रूमेंट है, जिनसे हुकूमत मुआशरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। कानून एक जरिया भी है जिसके जरिए हुकूमत खुद भी स्ट्रक्चर, रेगुलेट और कंट्रोल होती है। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कानून सियासी जिद्दोजहद का एक अहम इनाम है और कानून ही ये बताता और शेप करता है कि सियासत कैसे की जाए। लॉ इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स and the price over which many political struggles are waged. Keith E. Whittington, R. Daniel Kahneman और ग्रेगोरी ए कैल्डीरा ने अपनी किताब द स्टडी ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स में बड़े साफ लफ्जों में कानून और सियासत के ताल्लुक को बयान किया है। एक और मुफक्किर और अमेरिकन जूरिस्ट जेम्स विल्सन डिफाइन करते हैं, लॉ इज द ग्रेट साइन्यू ऑफ गवर्नमेंट। रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। डियर स्टूडेंट्स, कानून बनाना और नाफज करना सियासतदानों का काम है। कानून के पहलुओं और एस्पेक्ट्स को पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किया जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह। किसी भी निज़ाम में सियासी सरगर्मियां लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही की जाती हैं। इंटरनेशनल लॉ को नाफज करना मुकम्मल तौर पर सियासी इक़्तिदार आला यानी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पर बेस करता है। डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। लॉज लोगों के लिए
جبکہ پالیسیز لوگوں کے نام پر بنائی جاتی ہیں۔ سیاست میں مفاد اور پاور کا قانون کی نسبت زیادہ رول اور لیجیٹیمیسی ہوتی ہے۔ سیاست قانون کی نسبت زیادہ لچکدار ہوتی ہے۔ سینکشنز کے لحاظ سے بھی قانون اور سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشیالوجی۔ پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ سوشیالوجی ہی ہے جو ریاست اور دوسرے سیاسی اداروں کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں بتاتی ہے۔ ریاستی پالیسیاں کبھی بھی لوگوں کی معاشرتی ضروریات یعنی سوشل نیڈز کا محتاط تجزیہ کیے بغیر نہیں بنائی جا سکتی۔ اسی لیے پولیٹیکل سائنس کو پالیسی سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ پولیٹیکل سائنس ہی سوشیالوجی کو ریاست کی تنظیم اور فنکشنز کے بارے میں بتاتی ہے کہ ریاست کی پالیسیاں اور پروگرام کس طرح معاشرے کو وسیع پیمانے پر متاثر کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشیالوجی۔ پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہیں۔ ریاست جو کہ پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ میٹر ہے اس کو سوشیالوجی بھی ڈیل کرتی ہے۔ سوشیالوجی ریاست کی ارتقاء کی اسٹڈی اس کی پیدائش اور اوریجن سے کرتی ہے اور تجزیہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کون سی پیچیدہ اور کمپلیکس قوتیں تھیں جو ریاست کے وجود میں لانے کی وجہ سبب اور باعث بنی۔ اس طرح کے حقائق پیش کر کے سوشیالوجی پولیٹیکل سائنس کی مدد کرتی ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس بھی ریاست اور حکومت کے بارے میں تفصیلات پیش کرتے ہوئے سوشیالوجی کی مدد کرتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس اینڈ سائیکالوجی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائیکالوجی یا نفسیات انسانی رویے ہیومن بیہیویئر کے تمام پہلوؤں یعنی ایسپیکٹ سے ڈیل کرتی ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس انسان کے صرف سیاسی رویے یعنی پولیٹیکل بیہیویئر سے ڈیل کرتی ہے۔ سائیکالوجی اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ انڈیویجولز اور گروہ یعنی گروپ کیوں ایک خاص طریقے یعنی سرٹن مینر میں بیہیو کرتے ہیں۔ سائیکالوجی ایک ریاست میں سیاسی پارٹیوں کے سیاسی رویے یعنی پولیٹیکل بیہیویئر اور دوسرے گروپ سے فرق کو سمجھنے میں پولیٹیکل سائنس کی مدد کرتی ہے۔ بارکر rightly says the application of psychological clue to the riddles of human activity has indeed become the fashion of the day. If our forefathers thought biologically, we think psychologically. Political science and psychology. انسانی ذہن کی سائنس ہونے کی بدولت سائیکالوجی کا پولیٹیکل سائنس سے گہرا رشتہ ہے۔ خاص طور پر سوشل سائیکالوجی نے انسانی گروہوں یا ہیومن گروپس کے ذہنوں اور بیہیویئر کو سمجھنے میں پولیٹیکل سائنس کی بہت مدد کی ہے۔ ریاست کے بنائے ہوئے آئیڈیاز اور قوانین ناکام ہو جائیں گے اگر وہ لوگوں کے سائیکالوجیکل فیکٹرز کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک ریاست میں ایک حقیقی یعنی ریئلسٹک اور آبجیکٹو پبلک پالیسی بنانے کے لیے سائیکالوجی کا علم بہت ضروری اور اہم ہے۔ پولیٹیکل سائنس اینڈ ہسٹری۔ پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کا ایک قریبی رشتہ ہے۔ سیاسی اداروں کی ابتدا اور اوریجن اور ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری کی مدد لینی پڑتی ہے۔ ہسٹری کا مطالعہ تبھی فروٹفل ہوگا اگر مختلف تاریخی واقعات اور تحریکوں کی سیاسی اہمیت یعنی پولیٹیکل سگنیفیکینس کو صحیح معنوں میں اپریشیٹ کیا جائے۔ ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری اور کنٹریبیوٹری ہیں۔ ریاست اور سیاسی ادارے سلو ہسٹوریکل گروتھ کی پیداوار ہیں اور پولیٹیکل سائنس تاریخی واقعات کو جنرل لاز اینڈ پرنسپلز ڈسکور کرنے میں استعمال کرتی ہے۔ The relationship between history and political science is well explained by Freeman as he says history is past politics and politics is present history. John Seeley adds to it through
his quote, history without political science has no fruit, political science without history has no root. Political science and economics. Economics को political science की branch कहा जाता था. दरअसल यूनानी political science को political economy कहते थे. Political economy ये समझने की कोशिश करती है कि सियासी अदारे या सियासी हालात यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और मुईशत यानी इकोनॉमी कैसे एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं. तारीखदान वजाहत करते हैं कि कैसे ग्रोहों ने अपने मुश्तरका मफादात के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस और एनवायरनमेंट को तब्दील करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया. पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की स्टडी का एक ही मकसद है कि कैसे लोगों को बेहतरीन जिंदगी मुहैया की जाए. इसलिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के दरमियान एक गहरा और मजबूत रिश्ता मौजूद है. हुकूमत की फॉर्म्स और फंक्शन ज़्यादातर मुआशी कुव्वतों यानी इकोनॉमिक फोर्सेस से मुतय्यन और इन्फ्लुएंस होते हैं. इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट्स बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पर ही बेस होते हैं. मॉडर्न स्टेट को उसके मुआशी फंक्शंस की ही वजह से वेलफेयर स्टेट कहा जाता है. पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स. डियर स्टूडेंट्स, फलसफे का एथिक्स के साथ एक करीबी रिश्ता है. एथिक्स मोरालिटी के साथ डील करता है और मुआशरे के बिहेवियर को गवर्न करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करता है. एथिक्स मॉरल ऑर्डर की जबकि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल ऑर्डर की साइंस है. पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स दोनों का एक ही मकसद है कि बनी नूए इंसान को एक नोबल और राइटियस लाइफ मुहैया की जाए. पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स. डियर एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स में बड़ा करीबी रिश्ता है. दोनों का मकसद इंसान के लिए अच्छा करना और कॉमन वेलफेयर को प्रमोट करना है. रियासत को लॉ, ऑर्डर और मोरालिटी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है. लिहाजा कवानीन ऐसे तरीके से बनाए जाएं कि लोगों के मॉरल बिलीव्स मजीद मजबूत और स्ट्रेंथन हों. एथिक्स का ताल्लुक मोरालिटी, वैल्यूज और ह्यूमन बिहेवियर के नॉर्म से है. बनी नूए इंसान और ह्यूमन वैल्यूज के लिए कंसर्न मॉडर्न डे पॉलिटिक्स का फंडामेंटल एस्पेक्ट है. पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी. डियर स्टूडेंट्स, बहुत से मुफक्किरीन ने जियोग्राफिकल कंडीशंस के जरिए खास तौर पर और फिजिकल एनवायरनमेंट्स के आम तौर पर लोगों के किरदार और कौमी जिंदगी पर असर का जिक्र किया है. और कुछ ने तो ये तक साबित करने की भी कोशिश की है कि कौमी पॉलिसियों और हत्ता के हुकूमत की स्ट्रक्चर और फंक्शंस पर भी इन ही जियोग्राफिकल कंडीशंस का ज्यादातर असर होता है. लोगों का किरदार और कौमी जिंदगी रियासत की फिजिकल कंडीशंस जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंसुलैरिटी, दरियाओं और पहाड़ों की मौजूदगी या गैर मौजूदगी और समंदर से कम या ज़्यादा फासला वगैरह से मुतासर होते हैं. पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी. डियर एस्पिरेंट्स, जियोग्राफिकल फैक्टर्स ही ज़्यादातर मुख्तलिफ मुल्कों की सोच के ट्रेंड, मुईशत और इंतज़ामी निज़ामों के फ़र्क की वजाहत करते हैं. दौर जदीद में बहुत से मुफक्किरीन ने सियासी अदारों पर जियोग्राफिकल फैक्टर्स के असर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, जिससे एक नया डिसिप्लिन यानी जियोपॉलिटिक्स की सूरत में एमर्ज हुआ है. पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में करीबी रिश्ता है. इस्तिलाह पब्लिक गवर्नमेंट की को डिनोट करती है, अगरचे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनजीओज की स्टडी भी शामिल है. पॉलिटिकल साइंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन के प्रोसेस को डील करती है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
हुकूमती पॉलिसियों को नाफज करने को कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का मुश्तरका मकसद वसाइल का ऑप्टिमम यूज और सोशल वेलफेयर है। पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। डियर एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का एंथ्रोपोलॉजी के साथ एक करीबी ताल्लुक और गहरा रिश्ता है। एंथ्रोपोलॉजी के पास रस्म रिवाज, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, लीडरशिप और बिहेवियर और पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के सोशल सिस्टम्स के बारे में मालूमात का खजाना मौजूद है। पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव स्टडी और कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए इन मालूमात से मदद लेती है। जदीद निज़ाम कानून, कदीम यूसेजेस, रस्म रिवाज और मजहबी अदारों के बारे में एंथ्रोपोलॉजी की रिकॉर्ड शुदा मालूमात से मुतासर हुआ है। कंक्लूजन। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस दूसरी सोशल साइंसेज के साथ डीपली इंटरकनेक्टेड और इंटेग्रली रिलेटेड है। इन सोशल साइंसेज में कानून, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया और एंथ्रोपोलॉजी वगैरह साइंसेज शामिल हैं। इंटर रिलेशनशिप असल में इसलिए अराइज होता है क्योंकि तमाम सोशल साइंसेज ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर ही की स्टडी करती हैं। हम पॉलिटिकल साइंस को बतौर रियासत के एक साइंस के दूसरी सोशल साइंसों की मदद के बगैर कभी भी सही तौर पर समझ नहीं सकते, क्योंकि दूसरी सोशल साइंसेज पॉलिटिकल साइंस को समझने में मदद करती हैं और पॉलिटिकल साइंस दूसरी सोशल साइंसेज को समझने में मदद करती है। पॉलिटिकल साइंस कभी भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं होती, बल्कि ये ज़्यादातर दूसरी सोशल साइंसेज के साथ इंटरेक्ट करती है और यूं ये ह्यूमन सोसाइटी और गवर्नेंस के बारे में एक हॉलिस्टिक व्यू मुहैया करती है। ये इंटरडिसिप्लिनरी नोयत, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल डायनामिक्स, मुआशी उसूलों, फलसफियाना फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और कल्चरल डायनामिक्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए सियासी निज़ामों, बिहेवियर, अदारों और पॉलिसियों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।